आरोप और प्रत्यारोप में सिमट गई है बिहार की राजनीति। हर एक घटक दल एक मौका नहीं छोड़ रहे, कोई छोटा सा चूक नहीं कर रहे हैं और इस तरीके से वार कर रहे हैं सत्ता विपक्ष पर, विपक्ष सत्ता पर। मानो जब चुनाव का परिणाम आएगा तो जीत हार से इसका परिणाम नहीं निकलेगा तो अपवाद और विवाद से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। मैं आर्यन आनंद और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके प्रिय भोजपुरिया स्टार जो एंकर हैं हमारे विजय मिश्र बाबा, न्यूज़ बिहार के गार्जियन हैं और आज अपना अनुभव साझा करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चुनावी माहौल में वार हो रहा है शब्दों से, और ख़ास तौर पर ट्विटर एक बड़ा भूमिका निभा रहा है। जिन्हें भी अपनी बातों को रखना है वो ट्विटर के माध्यम से रख रहे हैं और कटाक्ष इस तरीके से दे रहे हैं कि मानो जो पूरा समीकरण है ना उस ट्विटर पर ही निर्भर हो जाता है। स्वागत है बाबा। गोड़ लगा तनी सभी समाज के बहुत बहुत अभिनंदन बा। और चुनाव के साथ साथ पूजा पाठ भी चलता, रामनवमी के लेकर के भी बहुत झमेला बनी। सबसे पहले तो रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। रामनवमी के लेकर के भी राजनीतिक माहौल, चूँकि चुनावी माहौल भी चल रहा तो राजनीतिक में रामनवमी के लेकर के भी बहुत सारा बात सामने आई, लेकिन ये सब बात के दरकिनार करते हुए चुनाव आयोग पर नज़र भी रख ले बा और कोई हंगामा झमेला होने वाला बात नहीं है। पूरी तरह से सख्त बा प्रशासन और चुनाव आयोग, चूँकि चुनाव आयोग के में अंदर में ही अभी सारा देख रेख चल रहा बा। अब रहा सवाल कि बिहार के राजनीति, और बिहार की राजनीति में जंतु बात कहला है ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। सबसे बड़का चीज़ बा कि पिछला 7-8 साल से जो सोशल मीडिया बार बार आर्यन रिपीट करेलन, दोहरावेलन डिजिटल क्रांति के पायनियर न्यूज़ बिहार भारत लाइव। जी हाँ, इनमें कोनो दुरानी के सबसे पहले हमने के शुरुआत के लिए रही जा और शुरुआत से ही वालों के बहुत प्रेम स्नेह मिलल बा। अब राजनीति के जब बात होके तो सोशल माध्यम ऐसा हो गई बा कि एकरा पर कोनो बात रुआ छुपा के ना रख सकी और ना केहू के रुआ जबरदस्ती प्रभावित कर सकीले कि वो राउत भाषा बोले। एमे पूरा स्वतंत्रता बा, लोग आपन भाषा बोलेला और यही चलते जौन बात छुपावे वाला भी होला वो बात खुल जाता है। अब जब बात शुरू करिए दिले बा तो कुछ ऐसा बात जो बिहार के राजनीति में बहुत तेजी से ट्रेंड करता। जी बिल्कुल, कि जिस तरीके से महागठबंधन का दामन छोड़ के नीतीश कुमार आए थे उसके बाद एक अलग ही मौसम बना हुआ था बिहार की राजनीति में। खैर आप लोगों को याद होगा, और बाबा याद बा डीएनए वाला बात। भाई सबसे बड़का बात ही बा कि राजनीति में एगो चीज़ आ रहे बहुत, चूँकि तुहू अनुभव के लिए दिल्ली से लेकर के या बहुत जगह तक पढ़ उड़ करके या बहुत सारा चैनल में काम करके तब उसके बाद न्यूज़ बिहार के स्नेह तरह मिलल और तू न्यूज़ बिहार के अपन समय दे रहा बड़ा और समय क्या दे रहा न्यूज़ बिहार के अंग बड़ा लगातार तू भी देख रहा बड़ा कि का हो रहा बा सब कुछ। राजनीति में अगर महत्वाकांक्षा बा तो कोनो गलत बात नहीं है। सब कोई के मन होला कि हम पहले मुखिया बनी, मुखिया से विधायक बने, विधायक से मंत्री बनी, मंत्री से फिर बड़का घर में जाई, यानी कि लोकसभा जाई, राज्यसभा जाई, ओजा मंत्रालय मिलो, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाई। अगर मोदी जी ख्वाब ना देख ले रहते तो आज प्रधानमंत्री ना रहते। जी बिल्कुल। नीतीश जी अगर ख्वाब ना देख ले रहते, रणनीति ना बनने रहते तो मुख्यमंत्री ना रहते। 15 साल से मुख्यमंत्री। लालू प्रसाद अगर भैंस के सिंह पकड़ के ना चढ़ रहते तो आज जेल में ना रहते। हम चारा घोटाला की बात नहीं की कर। जब लालू जी के नीतीश जी के बात चलल तो एगो बात बहुत इम्पोर्टेंट बा। इम्पोर्टेंट ये बा कि जब कोई साथे ना रहे नीतीश जी के तो लालू साथे रहा। जब बहुत लोग साथे रहे नीतीश जी के तो लालू साथे ना रहा। एकरा मतलब उनका दुख के संघाती अगर केहू बा नीतीश जी के तो लालू प्रसाद बा। और दोनों के होके भी चाहिए, क्योंकि राजनीति के शुरुआत लोग एक साथे कैले बा। छोट भाई माने रहे लालू जी। जेपी आंदोलन से बात उठा के देख ली तो बहुत सारे नेता रहन, अश्विनी चौबे रहन, रविशंकर प्रसाद रहन, सुशील मोदी रहन। सुशील मोदी के तो मालूम पड़ कि लालू जी क्या कहले कि हमार कार्य है, वो तो सब कोई जानता, ओपन बोलुए, कोनो दोहराए वाला बात नहीं है। लेकिन राबड़ी देवी के रणनीति और राजनीति में प्रवेश एगो जो कहल जाला एक्सीडेंटल नो जी, वो एक्सीडेंटल सीएम बाड़ी। लालू प्रसाद के चारा घोटाले में जेल ना भई रही तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री ना बन रही थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गई तो वो अब रणनीति और राजनीति दोनों में माहिर बाड़ी। लेकिन एक बात बहुत आदर सम्मान नीतीश जी भी करेले,
और बाकी के लोग भी राबड़ी देवी करेला, चूँकि एक महिला जो घर गृहस्थी से उठ करके और बिहार के सत्ता चलावे वो बहुत बड़ा बात पड़ुए, वो भी कम पढ़ल लिखल। लेकिन राबड़ी देवी के नाम हम ऐसे लेनी है कि राबड़ी देवी के एगो बयान बड़ा ट्रेंड करत हुए मीडिया में, और खास करके बिहार के राजनीति ओकरा से एकदम उमस हो गई बा और गर्मी आ गई बा लोकसभा के चुनाव में। वो बयान ये बा कि एकरा पहले रुआ याद हुई कि किताब आई रहे जी, वो किताब आई रहे गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी। ये सिर्फ जो बवाल उठल, एकरा पहले बवाल तो शुरू नीतीश कुमार जी कर दिल रहे। नीतीश कुमार जी बहुत सारा बात के लेकर के एगो निजी चैनल के साथ साक्षात्कार में बहुत ऐसा बात कर रहे हैं, जहाँ में एगो बात इहो कहले रहन कि लालू प्रसाद जेल से फोन करेले और राजनीति बिहार के प्रभावित करता रहे, रणनीति बनवाता रहे। एमे नीतीश कुमार के निशाना बहुत लोग रहे। नीतीश कुमार के निशाना बीजेपी और शाहनवाज हुसैन भी रहा। भागलपुर के मुद्दा को लेकर नीतीश कुमार के निशाना पर प्रशांत किशोर, हाँ प्रशांत किशोर के जब बात कही तो प्रशांत किशोर ही एक पूरे मामला के कड़ी बाड़न, बिचवनिया जो कहा नु प्रशांत किशोर ही बाड़न। राबड़ी देवी के कहना बा कि लालू प्रसाद जो बात लिखले बाड़े कि महागठबंधन से एनडीए में गईला के बाद नीतीश कुमार वो जब अपना के असहज महसूस करे लगले और तुरंत 6 महीना के अंदर में वो 6 बार संपर्क कैले और विभिन्न स्रोत से ये खबर भेजले लालू प्रसाद के पास कि पुनः हमनी के एक हो जाए जा, लेकिन शर्त रहे। उस शर्त का रहे कि दोनों पार्टी के मर्जर कर लिया, क्योंकि लालू प्रसाद जेल में बाड़े और एक मर्जर कैला से नीतीश कुमार के और राजद के दोनों के शक्ति मिल गई और एक शक्ति होकर के हमनी के केहू से लड़ सकी रह जा, जैसे 2015 में लड़ रही जा। और कांग्रेस के मजबूरी बा इस शक्ति के समर्थन करे, ऐसे कि कांग्रेस अगर ना करी तो भाजपा के साथ जा ना सकेला। और नरेंद्र मोदी के हरावे के एक गो रास्ता बढ़ुए कि जब तक ले लालू और नीतीश एक ना हुई, ये 2015 में साबित हो चुका है। यही फार्मूला के लेकर के नीतीश कुमार जैसे कि लालू प्रसाद के कहना बा और उनका परिवार के अब यह बात पर पूरा मुखर होकर कहता। राबड़ी देवी तक कह दिली कि 3 हाली तो हमारा याद बढ़ुए कि प्रशांत किशोर आई रहन और हम ही घर से बाहर खदेड़ले रहे। कारण बा कि उनका कहली कि भरोसा ना रहे कि नीतीश कुमार अब पलटी नाम बनी, उनका नाम पलटू हो गई बा। वह इंटर साक्षात्कार जो देखले हो निजी चैनल पर, ओहू में जो एंकर पूछले रहे कि आपको पलटू नाम कहा जाता है। एक बार नीतीश कुमार के बहुत बड़ा प्रतिक्रिया तो ना रहे, लेकिन वो असहज जरूर हो रहा थोड़ा देर खातिर। ओकरा बाद राबड़ी देवी इहो कहली कि जब हम घर से निकाल देनी तो तेजस्वी से भी पैरवी करवा रहे 5 दशरथ मार्ग में जा करके ओयो जा करके प्रशांत किशोर मिलल वाले, जबकि प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर मुखर होकर निकल बोलत। प्रशांत किशोर ना एकरा से इनकार करता और ना एकरा पर स्वीकृति देता। लेकिन प्रशांत किशोर के जो ट्वीट अभी आई है वो थोड़ा मामला के गंभीर करता। लेकिन राबड़ी देवी के जानने वाला जितना भी लोग बा उनकर बयान यह रहा, गुप्त रूप से हमनी के भी बात करनी है, जहाँ ऑफ द कैमरा भी बहुत लोग कहे तैयार रहा, ऑन द कैमरा भी कई लोग कह दिले बा कि राबड़ी देवी झूठी ना है। जी बिल्कुल, राबड़ी देवी झूठी नहीं है। और जिस तरीके से बाबा ने बताया कि बड़ा इज्जत करते हैं नीतीश कुमार भी। अब जब आरोप लगाया गया था कि लालू यादव जेल से फ़ोन पर बात करते हैं, उस पर लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार फंस गए हैं, क्योंकि अब बातें हो रही हैं कि वापस जेडीयू जो अभी इस वक्त एनडीए में है वो महागठबंधन में आकर एक बार मजबूत से फिर नरेंद्र मोदी को टक्कर दे। अब लगातार नीतीश कुमार की जगह दूसरी कुर्सी रखने वाले, खैर माफ कीजिएगा दूसरी कुर्सी नहीं कह सकते क्योंकि खुद विवाद में है ये दूसरी कुर्सी जेडीयू का, प्रशांत किशोर मुलाकात कर रहे थे और इनके मुलाकात से कहीं ना कहीं खफा थी राबड़ी देवी। राबड़ी देवी जानती थी कि नीतीश कुमार अगर वापस से आते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वापस वो पलट कर चले जाएंगे बीजेपी में। और शर्त रहे बहुत बड़ा आ रहे, शर्त ही रहे कि नीतीश कुमार के एक ही वो डिमांड रहे कि नीतीश कुमार के जैसे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार 2015 में घोषित किए लालू प्रसाद, वैसा ही दही के चाहे रोरी के टीका लगा के उनका के 2019 खातिर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित कर दे। लेकिन एकरा बीच में राहुल गांधी कहीं कहीं आ जात रहन और यह बात के लेके, और दूसरा कि नीतीश कुमार भरोसा के काबिल हुई हैं कि ना हुई हैं, यह बात के लेकर के राबड़ी देवी विरोध कर रही। लालू प्रसाद के मन तनी मनी अगर डोल्लो हुई
तो राबड़ी देवी गिरोह के कहली कि हम घर से निकलले रही इस शर्त पर कोनो समझौता ना करे के, लेकिन एक साथ साथ लालू प्रसाद के कहीं ना कहीं लोगत रहे कि राजनीतिक रूप से अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाए हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो जाई और एक बेटा उनकर मुख्यमंत्री बन जाए। तेजस्वी के भी मन थोड़ा सा डोला रहे, लेकिन बात राबड़ी देवी के आया करके और वैया अटक गई। अब स्थिति बात कि जब बात ना बनल और बात किताब में खुल गई, राबड़ी देवी पर स्वीकृति दे दिली और भी कई लोग स्वीकृति। राबड़ी देवी तो यहाँ तक कहले वाली कि जौन सुरक्षाकर्मी, गेटकीपर, माली, चाय पिलावे वाला जे भी हमारा के यहाँ लोग रहे जी, उनसे सारा लोग ये बात के गवाह बा कि 3 हाली हमारा भी और 2 हाली तेजस्वी भी प्रशांत किशोर गई बाड़, 5 हाली तो कम से कम ई बा, बाकी सब मिलके 6 हाली वाइल बाड़। अब 6 हाली में ये बात सुन के राजद के बाद एक प्रतिक्रिया पर जब ऊपर से प्रतिक्रिया आवे लागल जेडीयू के तरफ से, तो जेडीयू के केसी त्यागी खुल के सामने आ गई और वो कहते रहे कि राबड़ी देवी झूठ बोलता रही। हालांकि जदयू के लोग ही कहता कि राबड़ी देवी झूठ ना बोली और केसी त्यागी काहे कहता रहे तो दिगर बात बा। अब एक एगो संशय की स्थिति आर्यन पैदा हो गई बा कि बार बार तेजस्वी यादव अपना भाषण के दौरान ये बात कहता रहे कि कोई लिख के दे दे एनडीए के या कोनो दल के या जेडीयू के कोई लिख के दे दे कि नीतीश कुमार 2019 के चुनाव में मोदी के छोड़ के महागठबंधन में ना आई है। एक मतलब बहुत बड़ बात बा, समझे तरह बात कहूँ कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार यानी महागठबंधन और एनडीए के बीच में जौन हमनी के आंकड़ा बता रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा बा उसमें 50-50 के रेशियो बा, वही स्थिति में कहीं ऐसा भी हो सकेला कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के महागठबंधन में अगर कोनो समीकरण बनता तो वो अपना के ऊपर लेके आवे की कोशिश करी है। उनका प्रयास लगातार चल रहा बा कि जो 17 गो उनकर कैंडिडेट बाड़े उस 17 कैंडिडेट पर पूरा मेहनत कर रहा बाड़े। जीत हार दिगर बात बा तो जनता जीत यहाँ रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार के जो वास्तविक बात बोलुए रणनीति बा, और रणनीति में कहीं ना कहीं सिंधमारी कोई ना कोई जरूर कर रहा बा और यह कारण बा कि और रणनीतिकार जो कहा तले हा प्रशांत किशोर वो चुनाव में भी, जबकि बहुत बड़ा चुनाव नीतीश कुमार खातिर बा, देश खातिर बा और एनडीए खातिर बा, ओकरा में प्रशांत किशोर के पार्टी से अलग होना, रणनीति से अलग होना बहुत कुछ कहा। जी बिल्कुल, लगातार एक स्ट्रैटेजी बनाते थे प्रशांत किशोर और उन्हें पीआर के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की सक्रिय हुए हैं राजनीति में और दूसरे नंबर की कुर्सी कहा जा रहा था उन्हें जेडीयू में, उसके बाद एक बात तो तय है कि जब राजनीति छवि आती है किसी शख्सियत के ऊपर तो आरोप वहाँ से लगना शुरू हो जाता है। लगातार किंग मेकर की भूमिका में रहते थे प्रशांत किशोर, कहते भी थे, कुछ दिन पहले उन्होंने कह भी दिया था कि अगर जिला पार्षद, वार्ड पार्षद, मुखिया और एमपी एमएलए बनना है तो मुझसे मिले। ऐसे में अब जब नेता की भूमिका निभा रहे हैं तो लगातार विपक्ष उन पर हावी हो रहा है। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल से, हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जुड़े रखेंगे खास तौर पर बिहार की राजनीति से, क्योंकि बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है यहाँ का राजनीतिक माहौल। देखते रहें भारत लाइव टीवी। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।